नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। मैं रवि मोहन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सी मुख्य घटनाएं कब कब रहीं और क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले एक बेहतरीन और खूबसूरत कोट्स के साथ में, कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी न चले। ठीक है ना, फटाफट से देख लेते हैं क्या है। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी न चले। चलिए हम लोग प्रश्न शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कल का प्रश्न। आपसे मैंने प्रश्न पूछा था कि 27वें हुनर हाट का आयोजन मध्य प्रदेश में कहां पर किया गया। प्रश्न पूछा था 27वें हुनर हाट का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया था। दोस्तों, इसका उत्तर मैं आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने बता भी दिया था। इसका उत्तर हो जाएगा भोपाल। ठीक है ना, इसका उत्तर भोपाल हो जाएगा। ये हुनर हाट आप लोग देख रहे होंगे। चलिए फटाफट से बढ़ लेते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, या इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले। हाल ही में अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में 27वें हुनर हाट का आयोजन किया गया। देखिए किस मंत्रालय का नाम ले रहा है यहाँ पे, अल्पसंख्यक मंत्रालय का। इसकी थीम क्या थी, वोकल फॉर लोकल। दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता है यहीं से, क्या पूछा जाएगा कि इसकी थीम क्या थी। हुनर हाट जो 27वां आयोजन किया गया है, इसकी थीम क्या है, इसकी थीम क्या है, वोकल फॉर लोकल। चलिए फटाफट से बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो फटाफट से देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न पूछा गया है कि भाई हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मोहिउद्दीन यासीन को आप देख रहे होंगे, ये है मोहिउद्दीन यासीन। इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। किस देश के प्रधानमंत्री हैं पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश, दूसरा हो जाएगा जापान, तीसरा हो जाएगा थाईलैंड, चौथा हो जाएगा मलेशिया। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, इसका उत्तर हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं मोहिउद्दीन यासीन। इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। चलिए बढ़ लेते हैं इसकी व्याख्या की ओर। तो व्याख्या क्या कहती है जल्दी से देखते हैं। हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री, क्या नाम है, मोहिउद्दीन यासीन। मोहिउद्दीन यासीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने 17 महीने के कार्यकाल में, मतलब इनका टोटल कार्यकाल कितना रहा था, 17 महीने। अब 17 महीने में अगर इनका कार्यकाल रहा है तो ये मलेशिया के इतिहास का सबसे कम कार्यकाल रहा है। मतलब इनका कार्यकाल अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनका से सबसे कम है, 17 महीने का कार्यकाल। ठीक है ना। चलिए फटाफट से बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है जल्दी से देखते हैं। हाल ही में किन दो देशों के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 संपन्न हुआ है। देखिए किस किस के बीच में पूछा जा रहा है, तो पूछा जा रहा है, देखिए ऑप्शन है भारत एवं बहरीन, वो दूसरा है भारत एवं सऊदी अरब, तीसरा है भारत एवं ईरान, चौथा है भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है जायद तलवार 2021 नामक युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में संपन्न हुआ है। तो भाई मैं तो उत्तर लगाऊंगा भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात। चलिए बढ़ लेते हैं हम लोग इसकी व्याख्या की ओर। व्याख्या क्या कहती है जल्दी से देखते हैं। हाल ही में भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना, भाई याद रखिएगा ये नौसेना के बीच में किया गया है सेनाभ्यास। तो मध्य अबू धाबी तट पर, कहां पर किया गया है, अबू धाबी के तट पर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन किया गया है। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि पहले तो ये द्विपक्षीय अभ्यास है, मतलब एक पक्ष ये रहा, दूसरा पक्ष ये रहा। पहला है इंडिया, दूसरा है संयुक्त अरब अमीरात। चलिए भाई जब 2 हो गए हैं तो द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास हो गया है। ये कहां पर किया गया है, अबू धाबी के तट पर। फटाफट से बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है जल्दी से देखते हैं। सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है, एक मिसाइल का नाम दिया गया है यहां पर निर्भय। निर्भय मिसाइल के बारे में पूछा गया है। पहला है 11 अगस्त 2021 को इस मिसाइल का ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल परीक्षण किया गया था। क्या दे रहा है, 11 अगस्त को
इस मिसाइल का ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण केंद्र रेंज से क्या किया गया है, सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। दूसरा है, यह स्वदेशी बूस्टर इंजन के साथ मिसाइल का पहला सफल परीक्षण था। मतलब इसमें स्वदेशी बूस्टर इंजन लगा हुआ है, मतलब भारत में निर्मित स्वदेशी बूस्टर इंजन, जिसमें जैसे ही हम पंप करेंगे सीधा ये अपनी मारक क्षमता की ओर चला जाएगा। चलिए भाई, अपना गंतव्य ये हासिल कर लेगा। कहाँ पे है, बूस्टर इंजन लगाया गया है। यह मिसाइल सतह से हवा मार कर सकती है। चौथा है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। भाई मेरा उत्तर होगा केवल 1 और 2, यानी कि इसका उड़ीसा के चांदीपुर तट से क्या किया गया है, सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है पहले तो। दूसरी चीज कि इसमें स्वदेशी बूस्टर इंजन लगाया गया है। चलिए भाई, व्याख्या पढ़ लेते हैं। इसकी व्याख्या बहुत इंपोर्टेंट है और फैक्चुअल इसमें बहुत अच्छा दिया गया है। 11 अगस्त 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, भाई ध्यान रखिएगा इसकी फुल फॉर्म, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, क्या नाम है, DRDO, ने स्वदेशी रूप से विकसित सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भाई देख लेते हैं, इसका परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया है। नाम क्या है, चांदीपुर, ठीक है ना। चांदीपुर कहाँ पे है, उड़ीसा में। जल्दी से देख लेते हैं तीसरा फैक्ट, DRDO द्वारा विकसित यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। सबसे पहले तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है दोस्तों, कि ये परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम मिसाइल है। चलिए डी देखते हैं। इस मिसाइल की मारक क्षमता 1500 किलोमीटर तक है। मतलब इसकी मारक क्षमता कितनी है, 1500 किलोमीटर तक। भाई जैसे ही इसमें बूस्ट किया जाएगा इंजन को, जैसे ही छोड़ा जाएगा तत्काल से क्या करेगा, ये बूस्ट करेगा और सीधा अपने गंतव्य की ओर चल देगा और जा करके 1500 किलोमीटर की रेंज तक पहुंच जाएगा। चलिए फटाफट से देख लेते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव रखा है। भाई उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आजकल बहुत सारे नाम बदल रही है, ठीक है ना। तो अब कौन सा नाम बदल गया है, हरिगढ़ का नाम बदला गया है। क्या हरिगढ़ नाम बदला गया है, हरिगढ़ नाम किसका बदला गया है, तो पूछ रहा है कानपुर का, अलीगढ़ का, विजयगढ़ का या वाराणसी का। भाई हरिगढ़ नाम परिवर्तित करके रख दिया, प्रपोजल भेज दिया है और बन जाएगा ये जल्दी ही। अब चारों में से पूछ जा रहा है कि कौन सा है, तो मेरा उत्तर होगा भाई अलीगढ़। अलीगढ़ का नाम क्या रखा जा रहा है, हरिगढ़। चलिए भाई अलीगढ़ के बारे में एक और बता दूं, यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही धनीपुर मिनी एयरपोर्ट का नाम बदलकर पूर्व CM कल्याण सिंह के नाम पर रखे जाने का प्रस्ताव भी मुहर लगा दी है। भाई 2 नाम परिवर्तन की इस समय कवायद चल रही है। कौन कौन से हैं, तो नाम है पहला अलीगढ़ का नाम क्या रखा जा रहा है, हरिगढ़। दूसरा धनीपुर मिनी एयरपोर्ट का नाम क्या रखा जा रहा है, पूर्व CM कल्याण सिंह के नाम पर। चलिए भाई फटाफट से बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, जल्दी से देखते हैं। 5वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है। भाई प्रश्न पूछा जा रहा है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। तो पहला है गुजरात सरकार, दूसरा है तमिलनाडु सरकार, तीसरा है छत्तीसगढ़ सरकार, चौथा है केरल सरकार। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में एक योजना शुरू कर रही है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। चलिए व्याख्या की ओर बढ़ लेते हैं, फटाफट से देखते हैं व्याख्या क्या कह रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। भाई क्या किया जा रहा है, 12 लाख भूमिहीन मजदूर हैं जिनको 6-6000 रुपए आवंटित किए जाएंगे। चलिए भाई छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ क्या कहता है, स्थापना होती है 1 नवंबर 2000 को। किससे हटके हुआ था, बताइए जल्दी से। छत्तीसगढ़ किससे विभाजित होकर नया राज्य बना था, मध्य प्रदेश से। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। जल्दी से हम तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं, फटाफट से अब बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, जल्दी से देख लेते हैं। भारत ने हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक कहां पर स्थापित किया है। भाई ये देख रहे हैं, ये है जीन।
जीन बैंक कहां पर स्थापित किया है? तो प्रश्न पूछा जा रहा है, पहला है दिल्ली, दूसरा है पुणे, तीसरा है बेंगलुरु, चौथा है हैदराबाद। भाई मेरा उत्तर तो होगा भारत की राजधानी दिल्ली में। तो दिल्ली में क्या किया है? विश्व का दूसरे सबसे बड़ा जीन बैंक स्थापित किया गया है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसकी व्याख्या। तो व्याख्या क्या कहती है? भारत ने राष्ट्रीय राजधानी में हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक स्थापित किया है। भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूसा परिसर में, एक जगह है जिसे पूसा परिसर बोला जाता है, राष्ट्रीय पौध आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो NVPGR में एक अत्याधुनिक बनाए गए राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया है। किसने उद्घाटन किया है? माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने क्या किया है? इस जीन बैंक का उद्घाटन किया है। चलिए भाई ये कौन सी है? ये विश्व की दूसरे सबसे बड़ी जीन बैंक है। चलिए फटाफट से बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, जल्दी से देख लेते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट कहां स्थापित किया गया है? क्या है? पूछ रहा है वो, मध्य प्रदेश का पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट कहां पर स्थापित किया गया है? पहला है ग्वालियर, दूसरा है इंदौर, तीसरा है हबीबगंज, चौथा है जबलपुर। भाई मेरे को तो हबीबगंज स्टेशन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पहली बात तो मध्य प्रदेश का पहला PPP आधारित ये स्टेशन बनाया गया है। PPP मतलब क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। 3 होती हैं, मतलब प्राइवेट संस्थाओं ने इसको गोद लिया है और उसके बाद बनाना शुरू किया है। बहुत ही शानदार स्टेशन है, घूम के आइएगा। चलिए भाई ग्वालियर, इंदौर, हबीबगंज और जबलपुर, इसका उत्तर हो जाएगा हबीबगंज। चलिए भारतीय रेलवे ने क्या किया है? मध्य प्रदेश में पहला ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट हबीबगंज भोपाल में शुरू किया है। इसका मतलब क्या होगा? ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट मतलब ये होगा कि वहां पर गाड़ी के डिब्बे जाया करेंगे और सीधे वहां से धुल करके आ जाया करेंगे। मतलब वहां पर ये ऑटोमेटिक प्लांट है पूरा, यहाँ पे गाड़ी जाया करेगी और गाड़ी जा करके और इस स्टेज यहाँ पे खड़े होके इस पे पानी से वॉश किया जाएगा इसको अपने आप, और ये अपने फिर से स्थान की ओर चल देगी। ये है ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट। आधुनिक उपकरणों से लैस इस वॉशिंग प्लांट में मात्र 10 मिनट में 90% कम पानी का उपयोग कर कोचों की उच्च गुणवत्ता से सफाई हो रही है, जिससे जल संरक्षण में मदद मिल रही है। देखिए भाई क्या रहा है वो, 10 मिनट में 90% कम पानी के साथ, मतलब पहले जैसे 100% पानी लगता था तो अब 10 मिनट में 90% पानी कम करने के बाद उच्च गुणवत्ता से कोचों की सफाई हो रही है। चलिए भाई फटाफट से बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है? आयुर्वेद में विश्व का पहला बायो बैंक कहां स्थापित किया जाएगा? प्रश्न पूछा जा रहा है आयुर्वेद में विश्व का पहला बायो बैंक कहां स्थापित किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है नई दिल्ली। तो भाई मेरा उत्तर तो हो जाएगा नई दिल्ली। फिर से हम लोग राजधानी पहुंच लेते हैं हमारी, यह है नई दिल्ली। नई दिल्ली में क्या कर रहा है? पहला बायो बैंक स्थापित किया जा रहा है। चलिए फटाफट से इसकी व्याख्या की ओर बढ़ लेते हैं। आयुष मंत्री नाम क्या है? सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में स्थित AIIA परिसर में विश्व का पहला आयुर्वेद बायो बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। वर्तमान में प्रोफेसर तनुजा नेसारी AIIA की निर्देशक हैं। AIIA नई दिल्ली में एक सार्वजनिक आयुर्वेद चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान है, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। देखिए AII के बारे में भी बता दिया, AIIA के बारे में भी बता दिया गया है। इसकी स्थापना कब होती है? 2015 में। 2015 में इसकी स्थापना हो जाती है। और ये क्या है? नई दिल्ली में स्थित एक सार्वजनिक आयुर्वेद चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान है। अनुसंधान संस्थान की यहाँ पे बात हो रही है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? हाल ही में अध्ययन के लिए TAPAS टपस पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए भाई TAPAS ये मंत्रालय का नाम पूछा गया है, ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ये सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, रेल मंत्रालय के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो भाई मेरा उत्तर हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इसके द्वारा तपस मतलब ये एक प्लेटफॉर्म है, इसको लॉन्च किया गया है। जल्दी से देख लेते हैं।
हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल उत्पादकता एवं सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण तपस पोर्टल को लॉन्च किया है। भाई प्लेटफॉर्म बोल लीजिए या पोर्टल बोल लीजिए, एक ही बात है, ठीक है ना। पोर्टल या प्लेटफॉर्म कुछ भी बोल लीजिए। तपस का पूरा नाम ट्रेनिंग फॉर एग्यूनेटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज है, ठीक है ना। ये होगी इसकी फुल फॉर्म। अब जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस अगले प्रश्न का जो उत्तर है दोस्तों मैं आपसे चाहूंगा, प्रश्न बता देता हूं। पहला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है। क्या है प्रश्न, निम्न में से किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका उत्तर आपको देना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। जल्दी से आप लोगों को उत्तर देना है, कल कमेंट करके बताना है कौन सा इसका सही उत्तर होगा। इस प्रकार हम लोगों ने 10 प्रश्न हमारे पढ़ लिए हैं। कल की सीरीज के लिए तैयार रहिए। करंट अफेयर्स की ये डेली सीरीज लगती रहेगी। आप लोग अपनी अटेंशन बनाए रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।